नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी हथेली में जो ये आपकी करियर और धन की रेखा है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन वर्तमान में इस समय केवल हृदय रेखा में आके एकाएक समाप्त हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। और आपकी हृदय रेखा इस तरह से जारी है, आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से और आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से है। कहीं ना कहीं एक अर्ध विकसित, पूरा विकसित नहीं, अर्ध विकसित एम का अक्षर ये अंग्रेजी का बन रहा है, ठीक है ना। निश्चित रूप से ये अक्षर अगर किसी भी प्रकार से किसी की हथेली में बनता है तो उसका फायदा जरूर मिलता है व्यक्ति को। ये अक्षर जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में बनता है तो ये संकेत करता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति 35वें से लेके 55वें साल के बीच अच्छा खासा धन कमाएगा, धन योग बहुत अच्छा रहेगा, जो फाइनेंशियल स्थिति है वो मजबूत रहेगी और धन कहीं न कहीं आता जाएगा। इसका एक अर्थ ये भी है और इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं आपके जीवन में धन का आगमन विवाह के बाद बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एकाएक करियर और धन की रेखा हृदय रेखा में जो है समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में आप गलत निर्णय अगर ले सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा है। भावनाओं के वशीभूत आकर आप अपनी जीवन काल में जल्दबाजी में करियर और धन के संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण अपने स्वयं के विकास को, डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाएगा। 35वें से लेके 55वें साल के बीच धन का योग बना रही है, लेकिन ये वाला स्तंभ पूरा नहीं है। इसका मतलब अभी टाइम लगेगा, 35वें वर्ष तक नहीं, 36वें या 38वें वर्ष तक लगातार। यहाँ पे ज़्यादातर जो है 36वें या 38वें वर्ष से कहीं ना कहीं धन के योग बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन जीवन में एक चीज़ की सावधानी रखनी है आपने कि भावनाओं के वशीभूत होकर के, भावनाओं में आकर के या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, आपके लिए ये नुकसानदायक होगा। दूसरी बात, हाँ, धन योग अच्छा है। 36वें वर्ष से भगवान ने चाहा तो कहीं ना कहीं जो है फाइनेंशियल स्थिति में मजबूती आने बैठ जाएगी, स्टेबिलिटी आने बैठ जाएगी आपकी। लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि बहुत अचानक बहुत बड़ी सफलता, नहीं, मजबूती आने बैठ जाएगी और धीरे धीरे ये मजबूती जो है स्टेबिलिटी में बदल जाएगी और धन संबंधी चीज़ों में जो है परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, एक सावधानी और बरतनी है। देखिएगा, आपका जो है ये वाला पार्ट काफ़ी छोटा है, इसके मुकाबले ये वाला अत्यधिक बड़ा है। थोड़ा बड़ा हो चलता है, रहता है, लेकिन पहला काफ़ी छोटा हो और दूसरा बहुत लंबा दिखाई दे तो ये ठीक नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना पड़ेगा और लगभग 36 वर्ष की आयु आपके लिए कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं धन के मामले में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 42वें वर्ष की आयु सफलता का द्योतक आपके लिए है और फिर 56 वर्ष की आयु आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ लेके आएगी। 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके लिए अत्यंत शुभ है और आप इस मौके का फायदा उठाएगा।
अब अगर अंगूठा ऐसा रहता है तो ज़्यादातर मामले में शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी ऐसे लोगों का रहता है। घर परिवार का भी जो सुख है वो थोड़ा सा कम मिलता है। ये इस बात की सूचक यहाँ पे मानी जाती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके मणिबंध में 2 रेखाएं उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। इसका आभार हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, अपनी पुष्ट अवस्था में आएंगी। 2 रेखाओं होने का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर रहता है वो कहीं ना कहीं उसमें संघर्ष ज़्यादा रहता है। उतार चढ़ाव और संघर्ष का सामना व्यक्ति को ज़्यादा करना पड़ता है, और इसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति जीवन काल में हर सुख का भोग करता है, हर सुख को पाता है। और कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत वाली प्रवृत्ति को भी दिखा रहा है कि जीवन काल में आप अपने परिश्रम और अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। सफल जरूर होंगे, वो भी श्रेष्ठ सफलता हो मिलेगी आपको। निश्चित रूप से ये आपकी हथेली की रेखाएं बता रही हैं। अब थोड़ा सा देखें, एक राजयोग भी आपके हथेली में बन रहा है, लेकिन उस राजयोग का फल आपको तब मिलेगा जब ये करियर और धन की रेखा आपकी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखने बैठ जाए। अब आप कहेंगे जी ये है, ये नहीं, ये हृदय की लकीर है आपकी जो करियर और धन की रेखा जो है यहाँ पे मिल रही है, फिर यहाँ से निकल रही है, ये ठीक है ना। लेकिन इसको यहाँ से जो निकली है वो रहे, लेकिन ये भी हल्की आगे बढ़े, तो तब आपको उन राजयोग का फल मिलेगा। क्या है राजयोग, कहाँ पे बन रहा है देखते हैं। देखिएगा, एक तो ये एम का अक्षर पूरा बन रहा है। धन का योग जो है 36वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक अच्छा दिखाई दे रहा है। अंगूठे के हिसाब से 42वां वर्ष, 36वां वर्ष और 56वां वर्ष आपके लिए विशेष सौगात लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में खुशियाँ मिलेंगी, उत्साह होगा, ऊर्जा होगा, तमाम प्रकार के सुखों का आप भोग करेंगे, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रारंभिक जो दौर है वो कहीं ना कहीं संघर्षों से युक्त है। प्रयास बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं। कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके अंदर क्वालिटी भी है, विचार भी उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उन तक पहुंचना एक सपने की तरह है अभी आपके लिए, ये आपको लग रहा है। लेकिन राजयोग बन रहा है आपका, निश्चित तौर पे चीज़ों में बदलाव आएगा, निश्चित तौर पे जीवन करवट लेगा और जादुई तरीके से बदलेगा। लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो भावनाओं की वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है, और दूसरा जल्दबाजी में बिना एनालिसिस किए किसी के बहकावे में आने पर कोई डिसीजन नहीं लेना है। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को पूरी तरह से अवरुद्ध कर लेंगे और उसको पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। बड़ा सोच समझकर जीवन में खासकर करियर और धन के मामले में निर्णय लेने हैं, ठीक है ना। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, राजयोग बता रहा हूँ मैं, आपकी ये उंगली हल्की तरह से झुक रही है इस तरफ। धन कमाने की ललक भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है, ठीक है, और ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो जातक या जातिकाएं होती हैं, आप प्रैक्टिकल रूप से देखेंगे तो ये लोग आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। चाहे छोटा हो, चाहे मिडिल हो, चाहे बहुत बड़ा हो, ये लोग व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, कहीं ना कहीं अच्छे खासे पद पे ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, और ये व्यक्ति अपने जीवन काल में उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, कहीं ना कहीं श्रेष्ठता को और सफलता को पाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक गुण आ जाता है, अपने बलबूते पर कुछ करने वाला, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, ये सूर्य है
सूर्य की कितनी महत्वपूर्ण स्थिति है हमारे जीवन में, ये सभी जानते हैं। मैंने सूर्य के बारे में हर व्यक्ति की हथेली में बहुत विस्तार से बताया है, क्योंकि मैं जानता हूं बिना सूर्य का जीवन नहीं है, बिना सूर्य की पहचान नहीं है, बिना सूर्य का व्यक्तित्व नहीं है। तो इसलिए मैं सूर्य के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताता हूं, और उपाय में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, सूर्य क्रिया देता हूं, ध्यान योग क्रिया देता हूं। और उसका जो फीडबैक आता है बहुत ही ज़्यादा उत्साह वर्धन वाला आता है, सुकून देने वाला आता है। खुशी होती है कि हथेलियों का विश्लेषण करके परफेक्ट उपाय दे रहा हूँ, अच्छा लगता है। देखिएगा यहाँ पे सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। क्या बता रहा है ये? आपके अंदर यश पाने की इच्छा प्रबल है, आपके अंदर नेम फेम पाने की इच्छा प्रबल है, आपके अंदर अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा मौजूद है और जीवन पर्यंत रहेगी। चाहे कितनी ही बड़े पद पे पहुंच जाए, चाहे कितना ही बड़े उन्नत शिखर पे पहुंच जाए, चाहे यश पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कितना भी ज़्यादा बन जाए, फिर भी इच्छा बनी रहेगी सूर्य के कारण। अब यहाँ पे देखेंगे कि बृहस्पति की जो उंगली है उससे ये बड़ी है, अगर ध्यान से देखें, और मिडिल फिंगर से ये छोटी है, ये और भी अच्छा है। शास्त्र कहता है, अगर हम शास्त्रों में लिखी बात को देखें तो शास्त्र कहता है कि अगर ये उंगली बड़ी हो, छोटी हो, और ये बड़ी हो और इससे छोटी हो, मानी गुरु से आपकी सूर्य की उंगली बड़ी हो, शनि की उंगली से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति करता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति आपको होगी। अब क्यों? देखिएगा, हथेलियों का जब विश्लेषण करता है कुछ चीजें अपनी तरफ से भी नजर आती हैं, ठीक है ना। मैंने देखा है और ज़्यादातर हस्तरेखा विज्ञानी भी यही देखते हैं कि अगर इस उंगली से ये उंगली आपकी बड़ी है और इससे छोटी है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता होती है, आपके अंदर कहीं ना कहीं कार्यों में जोखिम उठाने की क्षमता होती है। और अगर उसमें कोई नुकसान हो जाए, कोई उसमें अड़चन आ जाए, तो गिरकर संभलने की क्षमता भी ऐसे लोगों के अंदर होती है, मनी हिम्मती स्वभाव भी है। अब हमने राजयोग क्यों बताया, ये क्लासिकल बुकों में भी नहीं लिखा है और किसी शास्त्र में भी नहीं लिखा है। जब मैंने हथेलियों का विश्लेषण किया है, लोगों को बताया है, तो कहीं ना कहीं उनका जो फीडबैक आया है वो 100% आया है। इसी के आधार पे इस राजयोग के बारे में हम बताते हैं, क्योंकि हमारी ये रिसर्च है और हमने ये अपने सामने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, आपकी हथेली में भी बन रहा है। और ये निश्चित ही अगर आप इस तरफ जाते हैं तो उत्कृष्टता हासिल करेंगे, एक पहचान बनेगी, एक नाम बनेगा, आपका ब्रांड बनेगा। कैसे? देखिएगा। और कब बनेगा? देखिएगा, इसकी शुरुआत होगी 36वें वर्ष से, इसमें बूम आने बैठेगा 42वें वर्ष से, ठीक है ना। और जीवन में सब कुछ पालेंगे आप, और बुढ़ापा काल आपका बहुत आनंददायक जाएगा, क्योंकि 56वां वर्ष फिर जो है सौगात लेके आ रहा है, ठीक है, अंगूठे के हिसाब से। अब हमने देखा है जिसका ये उंगली इस उंगली के पहले पोर्वे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है, ये वाली उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो, छोटी हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, बड़ी हो, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति जी पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। 3 चीज़ें देखनी है। आपका बृहस्पति अभी पुष्ट अवस्था में नहीं आया है, बल्कि साधारण भाव में है, लेकिन आएगा, आने वाले समय में निश्चित ही ये विस्तृत अवस्था में आएगा, सुंदर अवस्था में आएगा, और राजयोग फलित हो जाएगा। और जब राजयोग मतलब राजा के समान जीवन जीना, फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं,
ठीक है ना। तो ये राजयोग की उत्पत्ति कराता है ये स्थिति। 99% 9 मामले में 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% हमने देखा किसी परिस्थितिवश मानी बृहस्पति समय पर पुष्ट नहीं हुआ, अपना फल नहीं दिया, तो ये व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, अपनी पहचान बनाता है और व्यापार के कारण ही ऐसा व्यक्ति जाना जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी भी करता है ना प्राइवेट, तो कहीं ना कहीं ये राजयोग फलित वहाँ भी होता है, लेकिन व्यापार में ज़्यादा पहचान बनती है, ज़्यादा उत्कृष्टता हासिल होती है। ऐसे लोगों को पहले तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में जाना चाहिए। अगर नहीं जा पाते हैं तो फिर ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर व्यापार में जाना चाहिए और व्यापार में उत्कृष्टता ये लोग हासिल करते हैं, एक पहचान बना के रखते हैं। ये होता है राजयोग और यही राजयोग आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या है, शनि की जो उंगली है ये कहीं ना कहीं टर्न ले रही है इस तरफ, और किस तरफ टर्न ले रही है, झुकाव कर रही है सूर्य की उंगली की तरफ। देखिएगा, जीवन में एक बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। सहजता से, सरलता से सफलता नहीं मिलेगी। ये जो राजयोग की प्राप्ति है ना, इसके लिए आपको अपने पराक्रम और अपने पौरुषत्व को दिखाना पड़ेगा। मानी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें व्यवस्थित होंगी, तब जाके राजयोग का भोग आप भोगेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था और है, आपकी हथेली में देखें तो जो ये उंगली है गुरु की उंगली, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है शनि की उंगली की तरफ, मिडिल फिंगर की तरफ। ये बड़ा श्रेष्ठ है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में रहने वाली हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण रहेगा, बहुत ज़्यादा विश्वास रहेगा। जो अगर हम कहते हैं कि एक दयालुपन व्यक्ति के अंदर रहता है, आपके सुंदर मन के किसी खूबसूरत कोने में बैठा रहेगा, जिसके कारण जीवन में क्रूरता, निष्ठुरता आपको नहीं छुएगी। कहीं ना कहीं धार्मिक रहेंगे, कहीं ना कहीं अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व जन्म लेगा और आने वाले समय में ये जीवन पर्यंत रहेगा। और इसकी जो छाप है, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, अपने परिवार को भी आप उनका सौगात दे देंगे। उन संस्कारों का, उन कलाओं का और उन गुरु कृपा का निश्चित रूप से ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से यहाँ से जाती हुई और यूँ जा रही है। अब ये किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही, बल्कि दृष्टिगोचर कर रही है इस उंगली और इस उंगली के बीच। इस पे प्रभाव पड़ रहा है बृहस्पति का और शनि का। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी आप अपने जीवन काल में हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है वर्तमान समय में, और इस रेखा पर गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, किसी का प्रयोग करना पड़े, इन के न प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगे, हृदय की रेखा बता रही है। वहीं अगर आपका मस्तिष्क को देखा जाए, ब्रेन की रेखा एकदम क्लियर और साफ सुथरी है, सुंदर है, और जो है
यहाँ पे जाके मिल रही है। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, जो कल्पना का ग्रह है, जो यात्राओं को दिखाता है, जो धर्म का क्षेत्र है, जो मन का कारक है, उस ग्रह का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं आपका जो उच्च मंगल है उसका प्रभाव पड़ रहा है, जो एनर्जी का कारक है, जो पराक्रम का कारक है, जो स्थिरता का कारक है, उसका प्रभाव पड़ रहा है। मतलब दोनों ग्रहों का परस्पर प्रभाव पड़ता है जब मस्तिष्क की रेखा पे, तो व्यक्ति के अंदर पराक्रम जन्म लेता है। कहीं ना कहीं पराक्रम बहुत अच्छा है और बौद्धिक स्तर भी श्रेष्ठ किस्म का है। ये निश्चित है, प्रैक्टिकली देखिएगा, आप खुद इस चीज को एनालिसिस करिएगा। आपका जो बौद्धिक स्तर है इस प्रकार से है कि आप हर समय अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कोई ना कोई योजनाएं बनाते रहते हैं, कोई ना कोई कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करते रहते हैं। और जब वो कल्पनाएं, वो सोचने की शक्ति अगर धरातल पे आ गई तो देखो आप कहाँ पहुँचते हैं। खुद ही अपना एनालिसिस करिएगा अंदर से, क्योंकि बौद्धिक स्तर विवेकवान है, बौद्धिक स्तर टॉप लेवल का है, बुद्धि चातुर्य बहुत अच्छा है आपका। अभी समय नहीं आया है इसलिए जो है उस स्तर पे पहुँचे नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये आपकी जो है जीवन की रेखा है, जो अंत में भाग्य रेखा से मिल रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जीवन रेखा जब भाग्य रेखा से मिले तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है जीवन में। लेकिन सीधी है और जो है केतु पर्वत पे जो है जा रही है, चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है। प्रैक्टिकल रूप में मैंने ऐसे रेखे वाले ये देखे हैं कि ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। जन्म स्थान में ऐसे लोग तरक्की नहीं कर पाते हैं, लाख कोशिश करें, पूरा जीवन खपा लें, लेकिन ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा पहचान अपनी बना नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की तरक्की जीवन से माने जन्म स्थान से दूर होती है और जीवन में निरंतर उन्नति तो करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ, संघर्ष के साथ, माने कुछ ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा परिश्रम ऐसे लोगों को जीवन में करना पड़ता है। तरक्की कितनी बड़ी भी मिल जाए लेकिन उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, उनके पीछे उनका संघर्ष रहता है और उसी संघर्ष के बदौलत ये हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं, हर सफलता को छूते हैं और कई बार अस्थिरता का सामना भी जीवन में करना पड़ेगा और करते भी ऐसे लोग हैं। लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि एक सिद्ध पुरुष की तरह, एक बहुत बड़े पहुंचे हुए महात्मा की तरह परिनिर्माण की प्राप्ति करेंगे, मुक्ति की प्राप्ति करेंगे, मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसे जीवन में सत्कर्मों से युक्त आपका जीवन रहने वाला है। ये इस चीज को बता रहा है। अब एक रेखा देखें आप, इस तरह से जाती हुई यूं जा रही है चंद्रमा पे और मणिबंध से जो है संपर्क बना रही है। ऐसे लोग डेफिनेटली 100% जो मैंने देखा है विदेश यात्रा करते हैं अपने जीवन में, और वो यात्रा एक टर्निंग पॉइंट ऐसे लोगों की होती है। कई लोग ऐसे में वहीं बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं विदेशों में। शायद आपका ये प्रश्न भी था, क्वेश्चन भी था आपका। ये है आपके जीवन में और चीज़ें मैंने बता दी हैं कब से ठीक है, कौन कौन वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या आपको नहीं करना है, ठीक है ना। एक रेखा आप देखेंगे हल्की यहाँ से निकल रही है और बुध की तरफ देख रही है, जा रही है। ये व्यापार की रेखा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर व्यापारिक गुण जन्म ले रही हैं। अभी ये व्यापार नहीं दे रही है, व्यापारिक गुणों को दे रही है। लेकिन जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, कहीं ना कहीं आप व्यापार की तरफ जाएंगे, यार व्यापार संबंधी कोई ना कोई कार्य करेंगे। और उस स्थिति में जब ये वाला पार्ट पूरा इधर चला जाएगा, स्तंभ ये वाला पूरा आयरा है और ये भी पुष्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे राहु एक त्रिकोण बना रहा है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं उस समय आप वो तरक्की की वो सीमाएं तय कर लेंगे जिसके बारे में शायद कभी आपने सोचा होगा।
एकदम उछाल ये आपको देगा। और कहीं ना कहीं शेयर सट्टे ऐसी चीज़ों में भी हाथ डालेंगे तो जीवन में उसमें नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। अब ये तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें बड़ी दृढ़ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ऐसे जा रही है, ये रेखा ऐसी जा रही है, एक रेखा इस तरह जा रही है यूँ, एक रेखा यूँ जा रही है और एक रेखा इससे यूँ मिल रही है, ठीक है ना। ये मछली का चिन्ह ऑटोमेटिक बन रहा है और इस पे केतु का ही प्रभाव पड़ रहा है, अन्य ग्रहों का नहीं। ये धन नहीं देता है, ये व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इस केतु के कारण, इसमें मछली बनने के कारण धार्मिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान आप हो जाएंगे और आपको यात्राओं का मौका जरूर मिलेगा। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये चीज़ें यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही हैं। अब थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति की ओर चले। सबसे पहले देखिए मन का ग्रह जो हमारे मन को प्रभावित करता है। ये वाला पार्ट हमारा जो है चंद्रमा का हिस्सा होता है और चंद्रमा का हिस्सा वर्तमान समय में अनबैलेंस है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा, अंगूठे के नीचे का ये भाग शुक्र का पर्वत होता है और उंगली के नीचे का ये भाग बृहस्पति का पर्वत होता है। ये अच्छा खासा उठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा जो है साधारण अवस्था में है। जब ये साधारण रहता है, ये पुष्ट और सुंदर रहता है, तो ये जो है गलत फल देता है, कुछ चीज़ों को जो है विपरीत देता है और साथ में ये भी हो तो दोनों मिलके विपरीत परिस्थितियां देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मन कुछ समय तक गड़बड़ रहेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी बनी रहेगी और लगभग 18 महीने तक ये अपना फल ज़्यादा देते हैं। उसके बाद 36वें वर्ष से तो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं चंद्रमा और शुक्र मिलकर मन को गड़बड़ रखेंगे या मानसिक परेशानी देंगे। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी पूर्ण सफलता या पूर्ण संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही है। कई बार भावुकता ज़्यादा आ जाएगी या इमोशनली कुछ समय तक परेशान रह सकते हैं, इसकी संभावना है। कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब रहेगा, कार्य करने में मन नहीं लगेगा, इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतों की आने की संभावना रहेगी। चंद्रमा के खराब होने से, शुक्र के साथ में बली होने से नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। मैं जो उपाय दूंगा उसको विधिवत तरीके से करेंगे जिससे राजयोग की प्राप्ति हो जाए, राजयोग का फल आपको मिले। यहाँ पे बृहस्पति जब शनि की तरफ देखते हैं ना, तो परिवार को लेके कुछ चिंताएं या पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं। और जब ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं ये धन के ग्रह हैं, प्रतिष्ठा के ग्रह हैं। आपको और आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते दिख रहे हैं, थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिख रहे हैं। हंसमुख स्वभाव रहेगा, परोपकार की, दयालुता की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डावाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रहेगी और रखने वाले होंगे, ये बता रहा है आपका बृहस्पति का माउंट। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये वाला पर्वत यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है। जब ये ज़्यादा बैठता है तो कार्यों में विलंबता को दिखाता है, कार्यों में अड़चनों को दिखाता है। आपके प्रयास, आपकी कल्पनाएं, आपके सपने पूरा होने में टाइम लगाता है। और ज़्यादातर ऐसी स्थिति आने पर लोग थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अपने काम निकालने के लिए मियाँ मीठू बन जाते हैं। लेकिन जब आपका काम पड़ता है तो टाल मटोल की स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार से जो धोखे वाली प्रवृत्ति है
वो लोगों की बन जाती है। तो थोड़ा सा जो है इसमें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे सूर्य देखेंगे आप इस तरह से है और सूर्य जो है यहाँ पे ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब इसमें किसी प्रकार का कट हो तो आपके प्रयास पूर्ण सफल होने में दिक्कत आती है। सब कुछ होते हुए भी चीज़ें उस स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, वो चीज़ें उस प्रकार से निखर करके उभर करके नहीं आती हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में पिता का भी पूरा सहयोग पाने में व्यक्ति असमर्थ रहता है। पोस्ट पे पहुंचते पहुंचते, पद पे पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। वो श्रेष्ठ पद व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिसके लिए अब तक वो मेहनत कर रहा था। ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा होगा तो ग्रोथ नहीं मिल पाती उस प्रकार की, एक सहजता से, सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि सूर्य एक तो कटकटाव की स्थिति में है, माने क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, और एक ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो शारीरिक स्वास्थ्य है या मानसिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है जीवन की, उत्साह है जीवन का, ऊर्जा है, इन चीज़ों की कहीं ना कहीं कमी रहती है। इसको पूरा करने के लिए सूर्य क्रिया सबसे बेहतरीन क्रिया होती है। जब सूर्य क्रिया आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं और निश्चित ही शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर होने बैठ जाता है, मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होने बैठ जाता है और जीवन वास्तव में सहजता से चलने बैठ जाता है। फिर शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। बुध का पर्वत देखें तो यहाँ पे अभी मध्यम स्थिति में है। अगर व्यापार की तरफ जाएंगे तो उतनी वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है। अभी हमने लगभग सभी चीज़ों की यहाँ पे बात कर ली है, पूरा विश्लेषण कर लिया है और उपाय में विधिवत तरीके से आपको लिख करके भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, अत्यंत फलदायी आपके लिए रहेगा। जादुई तरीके से परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।